अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 से लेकर 13, 14, 15 जो मकतूब निगारी है उसका जो VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है उसके बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे। मकतूब निगारी से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आता भी है तो उसमें आपको ज़्यादातर जैसे कि मिर्ज़ा गालिब के क्वेश्चन से आएगा। मकतूब निगारी मतलब खतूत निगारी जिसको कहते हैं, मिर्ज़ा गालिब से और अब्दुल गफ़ूर शहबाज से और मेहदी हसन से, सब राइटर जितने भी हैं, सब राइटर के हालात ज़िंदगी, उसका नाम, तखल्लुस वगैरह यही सब पूछता है। तो हम तीनों चैप्टर को इंक्लूड कर दिए कि जितनी भी मकतूब निगारी है सबका एक ही साथ आपका ये हो जाए। नहीं तो 5-5 मिनट का रहता तो फिर आपको दिक्कत होता। 3 चैप्टर का एक ही साथ कवर कर दिए। देखिए मकतूब निगारी में आपको, मकतूब मतलब क्या होता है, खुतूत समझ गए। देखिए गालिब साहब है, शहबाज है, मेहदी अफादी जिसको मेहदी हसन भी कहते हैं। अब उसके बाद हम पहले मकतूब गालिब के बारे में जानेंगे, उसके बाद अब्दुल गफ़ूर शहबाज के बारे में, और आपको मेहदी अफादी, मेहदी हसन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह करेंगे आज के टॉपिक में। आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आपके जो 2024 में मकतूब निगारी से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई। तो गालिब की पैदाइश आगरा नानिहाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि उर्दू में खतूत निगारी, कि उर्दू में खतूत निगारी, उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया। तो उर्दू में खतूत का सिलसिला मिर्ज़ा गालिब साहब ने किया था। किसने किया था, तो मिर्ज़ा गालिब साहब ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिर्ज़ा गालिब साहब की वफ़ात कब हुई। तो इनकी वफ़ात 1869 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है। उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है। तो आपको ऑप्शन में है कि अल्लामा इकबाल है, मौलाना आज़ाद है, सर सैयद अहमद ख़ान है, मिर्ज़ा गालिब है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मिर्ज़ा गालिब साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ये सब 2023 का हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं। मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या है। देखिए मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या है, मिर्ज़ा नौशाह, मिर्ज़ा फ़ख्र, मिर्ज़ा दबेर, इनमें से कोई नहीं। तो मिर्ज़ा गालिब को मिर्ज़ा नौशाह भी कहा जाता है। दिल्ली में उनकी शादी हुई थी और दिल्ली में ही मतलब वहीं बस गए, तो जिसकी वजह से वहाँ के लोग, वहाँ के इलाक़ा के वो दमाद हुए, तो इनको मिर्ज़ा नौशाह के नाम से भी पुकारा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। ये था आप लोग को 2024 में, 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके टॉपिक से ज़्यादातर आता है उसका रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, किस उम्र में गालिब साहब की शादी हुई थी। तो किस उम्र में गालिब की शादी हुई थी, शादी तो 13 साल की उम्र में शादी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गालिब के शामिल निसाब ख़त किसके नाम से। गालिब साहब का जो ख़त है हमारे चैप्टर में, हमारे बुक में, वो किसके नाम से है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करामत हुसैन, करामत अली हमदानी के नाम से। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई। तो मिर्ज़ा गालिब साहब की वफ़ात दिल्ली में हुई थी। मिर्ज़ा गालिब साहब की वफ़ात दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब के बेगम का नाम क्या था। गालिब के बेगम मतलब उनकी अहलिया का नाम क्या था। तो उनकी अहलिया का नाम था अमराओ बेगम। इनकी बेगम का नाम अमराओ बेगम था। ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब साहब का असल नाम क्या है। गालिब का असल नाम क्या है। तो असदुल्ला खान गालिब नाम है, गालिब उनका तखल्लुस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गालिब के आबाओ अजदाद हिंदुस्तान से, हिंदू आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे। तो इनके आबाओ अजदाद, इनके जो ख़ानदान वगैरह है ये कहाँ से आए थे। तो ईरान से आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब कब पैदा हुए, इनकी पैदाइश कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 1797 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ज़ेर निसाब ख़त में गालिब ने किसको मुखातब किया है।
गालिब साहब का जो ख़त है उसमें किसको मुखातब किए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। करामत हुसैन हमदानी के नाम, वो उनके दोस्त भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मैंने वो अंदाज तहरीर किया कि मरासला को मकालमा बना दिया, यह कौल किसका है? यह कौल किसका है? तो मिर्ज़ा गालिब साहब का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 10 है कि गालिब साहब का इंतकाल कब हुआ? तो 1869 ईस्वी में हुई थी। 1869 ईस्वी में, मतलब ये कि इनकी जो वफ़ात है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि खतूत गालिब का मजमूआ का नाम क्या है? गालिब साहब ने जो ख़त लिखे थे उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उर्दू मुअल्ला है। और एक और खतूत है जिसका नाम है उर्द हिंदी। ये दोनों मिला के लगभग 900 के करीब मिर्ज़ा गालिब साहब ने अपने दोस्त को, हमदर्द को, सबको ख़त लिखे थे उर्दू में। उर्दू ही में, फ़ारसी में पहले ख़त वगैरह, खतूत वगैरह लिखी जाती थी, लेकिन उसको मिर्ज़ा गालिब साहब ने उर्दू में लिखा। और पहले जो ख़त लिखी जाती थी तो कुछ रूल रेगुलेशन के साथ बाज़ाब्ता सब कुछ लिखा जाता था, लेकिन गालिब साहब ने ख़त को ऐसा ईजाद कर दिया कि जैसे कि अगर आप किसी को लिख रहे हैं तो ऐसा फील होगा कि वो आपके सामने बैठा हुआ है। इसीलिए गालिब साहब कहते हैं कि मैंने वो अंदाज़ पैदा कर दिया कि मरासला को मकालमा बना दिया। जो मरासला था उसको मकालमा, बातचीत के तौर पर बयान कर दिया। गालिब साहब के क्वेश्चन नंबर 12 है कि गालिब साहब पैदा कहाँ हुए थे? तो गालिब साहब आगरा में पैदा हुए थे। नेक्स्ट है कि गालिब साहब, मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या है? तो मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असदुल्ला खां गालिब है। नेक्स्ट है कि उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया था? उर्दू में खतूत का सिलसिला आपको मिर्ज़ा गालिब साहब ने किए थे। ये देखिए, आपको क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जो 2023 में दिया हुआ है तो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है कि गालिब साहब के वालिदा का नाम क्या था, इनके मदर का नाम क्या था? तो गालिब साहब के वालिदा का नाम था इज़्ज़तुन्निसा बेगम। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि मकतूब निगारी में तबादले ख़यालात का एक शेरी मजमुआ, 1 मिनट देखिए, तबादले ख़यालात को, अगर हम अपने ख़यालात को, तबादले ख़यालात का एक मुअस्सर और रिवायती ज़रिया क्या होता है? तो ये होता है मकतूब निगारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, उससे पहले आप लोगों का जो है कलर इसका चेंज कर लेते हैं। देखिए, अब हम लोग चलेंगे, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, मकतूब निगारी का दूसरा नाम क्या है? कि मकतूब निगारी का दूसरा नाम क्या है? तो मकतूब निगारी को हम लोग खतूत नवेसी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि मकतूब निगारी को इब्तदाई तौर पर मुनज़्ज़म किसने किया था? तो मकतूब निगारी को इब्तदाई तौर पर मुनज़्ज़म किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेर शाह सूरी साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल गफ़ूर शहबाज का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि अब्दुल गफ़ूर शहबाज का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैयद अब्दुल गफ़ूर शहबाज। ठीक है, ये इनका नाम है, और शहबाज और सैयद अब्दुल गफ़ूर तो नाम है, और शहबाज इनका तखल्लुस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल गफ़ूर साहब का तखल्लुस क्या है? तो इनका तखल्लुस है आपको शहबाज, जिसे पहले भी पता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि अब्दुल गफ़ूर साहब, देखिए, अब्दुल गफ़ूर शहबाज की कितनी उम्र थी कि उनकी पहली शादी शमसुन्निसा बेगम से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 साल की उम्र में इनकी पहली शादी हुई थी शमसुन्निसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल गफ़ूर शहबाज की दूसरी शादी कब हुई थी? तो अब्दुल गफ़ूर शहबाज साहब की दूसरी शादी 1898 ईस्वी में हुई थी लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों का, अब्दुल गफ़ूर शहबाज जो ख़त शामिल निसाब है उन्होंने किसके नाम लिखा था? तो अपनी बेटी के नाम लिखा था, सोगरा। उसकी बेटी का नाम था सोगरा, एक का नाम था बुशरा, एक का नाम था ऐसी करके कुबरा अप्रॉक्स। अब हम लोग मिर्ज़ा गालिब के बारे में तो पढ़ लिए, अब हम लोग
अब्दुल गफूर शहबाज के बारे ही में पढ़ रहे हैं, उनका जो क्वेश्चन चल रहा है वही पढ़ रहे हैं। तो इनका क्वेश्चन क्या है, 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, अब्दुल गफूर शहबाज का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल 1908 ईस्वी 30 नवंबर को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? अब मेहदी साहब की तरफ चले। मेहदी अफादी का असल नाम है मेहदी हसन। मेहदी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। 1928 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। 1928 नहीं बल्कि 1828 है, सॉरी, 1928 नहीं बल्कि 1828। ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1928 तो बहुत बहुत नज़दीक हो जाएगा इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो मेहदी अफादी साहब की पैदाइश गोरखपुर ज़िला में है, आपको यूपी में पड़ता है, वहाँ इनकी पैदाइश हुई थी। मेहदी अफादी साहब कितनी शादी किए थे? तो मेहदी अफादी साहब की 3 शादी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया, अब हम लोग नॉन ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाले क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। देखिए, मकतूब निगारी क्या की तारीफ़ करें। मकतूब निगारी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, मकतूब निगारी की तारीफ़, उसका डिफिनीशन। तो देखिए, ये मुअस्सर सिन्फ है जिसमें एक दूसरे की खैरियत, ख़यालात वगैरह, देखिए खैरियत जाना जाता है और तबादले ख़यालात, तबादले ख़याल किया जाता है। मतलब ये है कि मकतूब निगारी का मतलब ये होता है कि हम जिसमें एक दूसरे से खैर व खैरियत, तबादले ख़यालात किया जाता है बाय पोस्ट। जैसे कि अभी व्हाट्सअप, ट्विटर वगैरह, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह कैसे होता है, तो उस आई टेलीफोन वगैरह। लेकिन पहले तो आदमी के उस समय ये सब नहीं था, तो ख़त व किताबत करते थे, उसी को हम लोग कहते हैं कि एक दूसरे की खैरियत पूछने के लिए तबादले ख़यालात को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने मरासला को मकालमा बना दिया, यह कौल किसका है? तो मिर्ज़ा गालिब साहब का है। नेक्स्ट है मनाज़िर फ़ितरत। देखिए, मनाज़िर फ़ितरत, अब चकबस्त साहब के बारे में जानेंगे। मनाज़िर फ़ितरत, चकबस्त का पूरा नाम क्या है? तो चकबस्त साहब का नाम है पंडित ब्रज नारायण चकबस्त, जिसमें चकबस्त इनका तखल्लुस था। किनका? चकबस्त साहब का इनका तखल्लुस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, सब्जेक्टिव में 2 नंबरी क्वेश्चन है। चकबस्त की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो चकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी को यूपी के ज़िला फैज़ाबाद में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, चकबस्त की इब्तदाई तालीम कहाँ तक हुई? तो चकबस्त की इब्तदाई तालीम लखनऊ में हुई थी। चकबस्त का पेशा क्या था? तो उनका पेशा वकालत का था। ठीक है, वकालत, चकबस्त साहब वकालत करते थे। नेक्स्ट है, चकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुई? तो चकबस्त का इंतकाल 1926 ईस्वी में राय बरेली स्टेशन पर हुई थी। चकबस्त साहब की वो दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से इनका इंतकाल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चकबस्त की लाश को कहाँ लाया गया? तो इंतकाल के चकबस्त के इंतकाल के बाद उनका आखिरी रस्म कहाँ अदा किया गया? ये बोला जा रहा है कि चकबस्त साहब की जब वफ़ात हुई थी तो चकबस्त की लाश को भी लाया गया था। तो बता, जवाब है जी, चकबस्त की लाश को लखनऊ लाया गया और आखिरी रस्म जो है लखनऊ में ही अदा किया गया था। नेक्स्ट है, चकबस्त का पूरा नाम, चकबस्त की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? चकबस्त साहब की कौन सी नज़्म हमारे निसाब में शामिल है? तो हमारे निसाब में शामिल है मनाज़िर कुदरत, या फिर हम लोग मनाज़िर फ़ितरत भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चकबस्त की शायरी में अपना, अब चकबस्त साहब अपनी शायरी में अपना उस्ताद किसे मानते थे? तो ये शायरी में उस्ताद मानते थे आतिश साहब को, गालिब को और अनीस को अपना उस्ताद मानते थे। गालिब अपने दौर के बहुत बड़े गज़लों को, अनीस साहब अपने दौर के बहुत बड़े मर्सिया गो, ये सब ये जितने भी शायर थे, ये सब जितने भी शायर हैं, ये सब अपने दौर के बड़े बड़े दिग्गज शायर, बड़े बड़े दिग्गज मशहूर हाईलाइटेड आदमी सब थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि क्वेश्चन नंबर 9 है, नज़्म मनाज़िर फ़ितरत में किस शहर की खूबसूरती का नक्शा खींचा गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब है कि नज़्म मनाज़िर फ़ितरत में शहर देहरादून,
देहरादून समझते कहाँ है? तो देहरादून आपको लगभग जो है हमारे ख्याल से उत्तराखंड वगैरह में पड़ता है, कि खूबसूरती का मंजर खींचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया अब आप लोगों का। अब 5 नंबरी 3 नंबरी की तरफ चलेंगे जो उसी टाइप का है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मकतूब निगारी में? देखिए मकतूब निगारी में सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गालिब के बारे में हमको 5 जुमले में लिखना है। गालिब साहब के बारे में 5 जुमले में बताएं। तो गालिब साहब, देखिए गालिब का पूरा नाम असदुल्ला ख़ान, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब है और लक़ब मिर्ज़ा नौशा है। उनकी पैदाइश 27 दिसंबर 1797 को नानिहाल आगरा में हुई। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला ख़ान बेग है और उनके वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गालिब को शायरी के अलावा गालिब को शायरी के अलावा मकतूब निगारी में भी मकबूलियत हासिल हुई। शायरी की दुनिया में वो मुनफरिद सितारा हैं, तो मकतूब निगारी में भी यकता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से शायरी निगारी में उसका उनके बराबरी पे कोई नहीं आ सकता है, तो उसी तरीके से मकतूब निगारी में भी वो यकता थे। लेकिन उनके लुत्फ़े भी कम नहीं कि उनकी ज़िंदगी परेशानियों में ज़्यादा गुजरी है। 15 फरवरी 1869 ईस्वी को इनकी मौत हो गई, इनका इंतकाल हो गया। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। गालिब साहब का पूरा बायोग्राफी समझ लिए, इसलिए कि गालिब साहब से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इसलिए हम गालिब साहब के बारे में लिख दिए थे, बताए थे। देखिए नेक्स्ट है कि गालिब के मकतूब निगारी के बारे में लिखें। गालिब साहब देखिए मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बान में लिखें। उनको मतलब उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बान में शेर व शायरी करते थे। उनको शायर के अलावा मकतूब निगारी के हैसियत से भी जाना जाता है। उनके खतूत के 2 मजमूए हैं, ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला शाये हुए हैं। उनके खतूत के ज़बान बिल्कुल सलीस, एकदम सादा ज़बान और सलीस व सादा होती थी। उनके खतूत से यह अंदाज़ा लगता है कि वह आदमी आमने सामने बैठे बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके खतूत को मकालमा कहा जाता है, जो इस जुमला से वाज़ेह हो जाता है कि मैंने इनके खतूत को मकालमा कहा जाता है, जो इस जुमला से वाज़ेह होता है कि मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया, पैदा किया कि मरासला को मकालमा बना दिया। यह उनकी ज़हनी रवैया और शख्सियत के तह दर तह पहलू को उजागर करता है। ये था मिर्ज़ा गालिब साहब। और आपको मकतूब वगैरह के बारे में जितनी भी आपके हमारे निसाब में दरख्शा में जो मकतूब है, 3 मकतूब है। एक तो समझिए कि मिर्ज़ा गालिब साहब के लिखे हुए हैं मकतूब निगारी। एक अब्दुल गफ़ूर शहबाज साहब है, तो मिर्ज़ा गालिब साहब जो अपने दोस्त के ऊपर है। और उसके बाद अब्दुल गफ़ूर शहबाज वो भी अपने मतलब फैमिली से रिलेटेड है। उसके बाद आपको तो मिर्ज़ा ये मेहदी हसन साहब वो भी अपने दोस्त के बारे में लिखे हुए। तो ये सब था आप लोगों का क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिए आप लोग का तो 12 चैप्टर नंबर 12 तक का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा दिए थे। ये है 13, 14, 15 तक का है। उसके बाद जो है 16, 17, 18 इस सब के बाद जो सिलसिला चलेगा वैसे वैसे आप लोग का कराया जाएगा। अगर आप लोग को इसमें किसी टाइप का कोई दिक्कत या परेशानी होता हो तो आप बाज़ाब्ता हमारे व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम वगैरह से जुड़ जाएं और उससे जो है ना आप अपनी परेशानी अपनी दिक्कत को दूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।